स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नई कहानी पर, जहां मैं आपके लिए नई और रोमांचक कहानियां लेकर आता रहता हूं। मेरा नाम सुमित है। तो बढ़ते हैं इस सीरीज़ के आखिरी एपिसोड की ओर। एपिसोड 5, प्यार की अंतिम परीक्षा। चांदनी रात और तूफानी हवाओं के बीच मंदिर की छत पर घोर युद्ध की शुरुआत होती है। रुद्राक्ष अपने राक्षसी अवतार में गर्जना करता है। उसकी आंखों से आग और हथेलियों से काले जादू की बिजली निकलती है। लेकिन इस बार सबसे पहले मुकाबले के लिए सामने आता है राजा वीरेंद्र, घोड़े पर सवार, तलवार हाथ में, अपने पूरे सैन्य सम्मान के साथ। राजा दहाड़ते हुए, अपनी बेटी के आंसू का बदला लेने आया हूँ मैं। राजा वीरेंद्र बहादुरी से रुद्राक्ष पर वार करता है, लेकिन रुद्राक्ष उसकी तलवार को तोड़ देता है और उसे हवा में उठाकर जमीन पर पटक देता है। राजा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। तभी आर्यन गरजता है, पूरी तरह भेड़िए के रूप में रूपांतरित होकर, और रुद्राक्ष पर छलांग लगाता है। रुद्राक्ष बिजली से हमला करता है, लेकिन आर्यन अपनी नाखूनों और छलांगों से हर वार का जवाब देता है। इस बीच रुद्राक्ष अदिति को जादू से नियंत्रित करने की कोशिश करता है, उसे आर्यन से नफरत दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन अदिति की अंतरात्मा जागती है। आर्यन गूंजती आवाज़ में, हमारा प्यार झूठ नहीं था अदिति, याद रखो। अदिति रोती है, कांपती है, लेकिन अपनी पूरी शक्ति से रुद्राक्ष के जादू को तोड़ देती है। उसकी आंखें फिर से चमकने लगती हैं। वह आर्यन के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। अब आर्यन और अदिति एक साथ लड़ते हैं। अदिति मंत्र बोलती है और आर्यन हर वार को अपने बल से काटता है। रुद्राक्ष आखिरी वार करता है, लेकिन अदिति बीच में आकर उसे झेल लेती है। उसकी हथेली आर्यन के दिल को छूती है। चमत्कार होता है। चांद की रोशनी आर्यन पर गिरती है और वह पहली बार पूरी तरह इंसान बन जाता है। अब आर्यन एक इंसान के रूप में अंतिम वार करता है। अदिति की शक्ति से संचालित होकर रुद्राक्ष चीखता है, कांपता है और अंत में राख बनकर उड़ जाता है। घायल राजा वीरेंद्र यह सब देखता है। वह अदिति की ओर देखता है, फिर आर्यन की ओर। राजा कमज़ोर पर दृढ़ आवाज़ में, मैंने एक रक्षक को शत्रु समझा, क्षमा चाहता हूँ पुत्र। वह आर्यन का हाथ पकड़ता है और सबके सामने घोषणा करता है, आज से यह राज्य तुम्हारा है आर्यन। तुम न केवल मेरे दामाद हो, बल्कि इस धरती के सच्चे रक्षक भी हो। महल की बालकनी पर अदिति और आर्यन खड़े हैं, हाथों में हाथ डाले। पीछे घायल लेकिन गर्वित राजा बैठा है। चांद ऊपर चमक रहा है और सब कुछ शांत हो जाता है। जब प्रेम सच्चा हो तो वह हर अभिशाप को वरदान में बदल सकता है। यही थी प्यार की अंतिम परीक्षा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक बार नई और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।